आज हम आपको यमराज और आत्मा की कहानी सुनाते हैं। प्रिय भक्तों, मेरा नाम देवेंद्र पंडित है। आगे की कहानी सुनो। अंधकार और प्रकाश के बीच एक सूक्ष्म रात। वहां एक आत्मा खड़ी थी, कांपती हुई, उलझी हुई, प्रश्नों से भरी। सामने विराजमान थे धर्मराज यम, गंभीर, शांत और न्याय से परिपूर्ण। यमराज ने कहा, आत्मा, अब तुम्हारा जीवन लेखा पढ़ा जाएगा। आत्मा बोली, महाराज, निर्णय से पहले एक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए। यमराज ने आंखें खोलीं। प्रश्न करना तुम्हारा अधिकार है। पहला प्रश्न, समय की शिकायत। आत्मा बोली, मुझे पर्याप्त समय नहीं मिला, जीवन बहुत छोटा था। यमराज मुस्कुराए, समय कम नहीं था, तुमने उसे भय, ईर्ष्या और क्रोध में व्यर्थ कर दिया। उन्होंने दर्पण दिखाया। वहां वही आत्मा थी, घंटों मोबाइल देखती, पर 1 मिनट स्वयं से बात न करती। दूसरा प्रश्न, परिस्थितियों का दोष। आत्मा बोली, मेरी परिस्थितियां कठिन थीं, मैं कैसे धर्म के मार्ग पर चलता। यमराज गंभीर हुए, परिस्थितियां सबकी परीक्षा है, पर निर्णय तुम्हारा होता है। उन्होंने चित्र दिखाया, एक गरीब भिखारी जो आधी रोटी भी बांट देता था। तीसरा प्रश्न, दुखों की शिकायत। आत्मा चीख पड़ी, मुझे बहुत दुख मिले। यमराज बोले, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आए थे। उन्होंने दिखाया, वही आत्मा जिसने दुख में दूसरों को चोट पहुंचाई। चौथा प्रश्न, भक्ति का अहंकार। आत्मा बोली, मैंने पूजा की, दान दिया। यमराज ने शांत स्वर में कहा, हां, पर दिखावे के लिए। भक्ति तब अधूरी रह गई जब अहंकार आया। अंतिम प्रश्न, ईश्वर की चुप्पी। आत्मा ने धीमे से पूछा, जब मैं टूटा था, तब भगवान चुप क्यों थे? यमराज की आंखों में करुणा आई। वे चुप नहीं थे, तुम शोर में उनकी आवाज सुन न सके। उन्होंने दृश्य दिखाया, जहां कई बार ईश्वर ने संकेत भेजे थे। एक मित्र, एक किताब, एक आंसू। निर्णय का क्षण। यमराज बोले, नरक या स्वर्ग तुम्हें नहीं भेजा जाता, तुम स्वयं वहां पहुंचते हो। आत्मा की आंखों से पश्चाताप बह निकला। मोक्ष का द्वार। यमराज ने कहा, जो आत्मा अपने दोष पहचान ले, उसके लिए अभी भी मार्ग खुला है। एक प्रकाश पथ खुला। आत्मा ने अंतिम बार कहा, काश जीवन में ये बहस पहले होती। यमराज बोले, हर जीवन एक अवसर है, अब अगला अवसर तुम्हारी चेतना पर निर्भर है। कथा का संदेश। यमराज दंड करता नहीं, न्याय और आत्मबोध के प्रतीक हैं। सबसे बड़ी बहस आत्मा और उसके कर्मों के बीच होती है। मृत्यु अंत नहीं, वो क्षण है जहां झूठ गिर जाता है और सत्य सामने खड़ा हो जाता है।